2026 एक ऐसा साल जिसके बारे में क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और गवर्नमेंट सब एक ही बात कर रहे हैं, सुपर एल नीनो। लेकिन सवाल यह है, आखिर सुपर एल नीनो होता क्या है? क्या यह सिर्फ एक वेदर फिनोमिनन है या फिर यह भारत की इकोनॉमी, मॉनसून, फार्मिंग और डेली लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है? क्योंकि जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर अनयूजुअल तरीके से बढ़ता है तो सिर्फ समुंदर नहीं बदलता, बदल जाता है पूरा वेदर सिस्टम। मॉनसून वीक हो सकता है, फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, वाटर क्राइसिस इंटेंसिफाई हो सकता है और इसी वजह से 2026 को नॉर्मल साल नहीं माना जा रहा। इस वीडियो में हम समझेंगे सुपर एल नीनो क्या होता है, इंडिया पर इसका इंपैक्ट कितना डेंजरस हो सकता है, फार्मर्स और क्रॉप्स पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 पिछले कई सालों से अलग हो सकता है। यह है रियलिटी ऑफ क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक प्रेशर इन 2026। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है। नॉर्मली पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन का वाटर टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है, लेकिन कुछ सालों में ये टेम्परेचर अनयूजुअल तरीके से वार्म हो जाता है। इसी वार्मिंग को एल नीनो कहा जाता है। ये सिर्फ ओशन तक लिमिटेड नहीं रहता, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हवाओं, क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल पैटर्न पर पड़ता है। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मॉनसून। और इंडियन मॉनसून का कनेक्शन पैसिफिक ओशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। जब एल नीनो स्ट्रांग होता है तो इंडिया में मॉनसून वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कम बारिश का मतलब वाटर शॉर्टेज, क्रॉप डैमेज, हाइड्रो पावर प्रेशर और इन्फ्लेशन। अब सवाल आता है, सुपर एल नीनो क्या होता है? जब पैसिफिक ओशन का वार्मिंग लेवल नॉर्मल एल नीनो से भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तब उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। हिस्ट्री में कुछ ही बार ऐसे इवेंट्स देखे गए हैं, जैसे 1982, 1997 और 2015। ये सारे ईयर्स ग्लोबली सीवियर वेदर इवेंट्स के लिए याद किए जाते हैं। कहीं फ्लड्स, कहीं ड्राउट, कहीं वाइल्ड फायर्स और कहीं क्रॉप फेलियर्स। एक्सपर्ट्स अब 2026 को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि ओशन टेम्परेचर्स कंटिन्यूसली अनयूजुअल ट्रेंड्स दिखा रहे हैं और इसी वजह से डिस्कशंस इंटेंस होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं करंट नंबर्स की, क्योंकि इस बार सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं हो रहा, रियल क्लाइमेट डेटा भी वार्निंग साइंस दिखा रहा है। मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइमेट एजेंसीज के अकॉर्डिंग 2026 में एल नीनो डेवलप होने के चांसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, रीसेंट क्लाइमेट मॉडल्स के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी 60% से लेकर 82% तक बताई जा रही है। वही कुछ एडवांस्ड यूरोपियन क्लाइमेट मॉडल्स लेट 2026 तक स्ट्रॉन्ग या इवन सुपर एल नीनो कंडीशंस का सिग्नल दे रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पैसिफिक ओशन के कुछ रीजन्स में टेम्परेचर एनॉमली पोटेंशियली 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल तक जा सकती है। ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं माना जाता। इसी थ्रेशहोल्ड के अराउंड इवेंट्स को हिस्टोरिकली सुपर एल नीनो कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने भी वार्निंग साइंस मेंशन किए हैं। 2026 साउथ वेस्ट मानसून को बिलो नॉर्मल कैटेगरी में जाने का रिस्क डिस्कस किया जा रहा है। कुछ फॉरकास्ट रेनफॉल को लॉन्ग पीरियड एवरेज के अराउंड 92% तक एस्टिमेट कर रहे हैं। सुनने में 92% नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इंडिया जैसे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री में सिर्फ कुछ परसेंट रेनफॉल डेफिसिट भी करोड़ लोगों को अफेक्ट कर सकता है। 2026 की अनसर्टेनिटी के बीच एक और चीज़ है जो डिस्कशन का मेजर टॉपिक बनी हुई है, नेशनल प्रिपेयर्डनेस। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिटीजन्स से एक इंपॉर्टेंट अपील की। उन्होंने कहा कि देश को फ्यूल कंजम्पशन कम करना चाहिए, अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर रिड्यूस करना चाहिए और इवन गोल्ड परचेसेस को अवॉइड करने पर भी फोकस करना चाहिए। पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट अलग है, क्योंकि जब ग्लोबल क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन प्रेशर और एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी एक साथ अपीयर होते हैं तो कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग शुरू करती हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टिंग नेशंस में से एक है। अगर इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस सडनली इंक्रीज होते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी की लाइफ पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फूड डिलीवरी कॉस्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन राइज कर सकती है। गोल्ड को इंडिया में इमोशनल और फाइनेंशियल एसेट दोनों माना जाता है, लेकिन इंडिया लार्ज स्केल गोल्ड इंपोर्ट्स भी करता है और जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है
तो इंपोर्ट्स इकोनॉमी पर एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर को भी एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में देखा गया। कम ट्रैवलिंग का मतलब कम फ्यूल यूसेज, कम पोल्यूशन और बेटर एनर्जी एफिशिएंसी। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस का भी पार्ट माना जा रहा है। शायद कुछ साल पहले ये अपील्स ऑर्डिनरी लगती, लेकिन आज जब क्लाइमेट पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रेशर में हैं और वेदर सिस्टम्स इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये वार्निंग्स और अपील्स सिर्फ स्पीचेस नहीं लगती, ये फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन का सिग्नल लगती हैं। 2026 में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर। क्लाइमेट डिसरप्शंस के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स और फ्यूल मार्केट अनसर्टेनिटी भी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। अगर शिपिंग कॉस्ट्स बढ़ते हैं, फ्यूल प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं या एक्सट्रीम वेदर लॉजिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, तो इंपोर्टेड गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं। इंडिया जैसे रैपिडली डेवलपिंग नेशन के लिए स्टेबल सप्लाई चेन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस अब सिर्फ एनवायरनमेंट इशू नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इशू भी बन चुका है। तो सोल्यूशन क्या है? इंडिया को स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। बेटर वाटर स्टोरेज, एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स फ्यूचर में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फार्मर्स को बेटर प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं और पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2026 एक रिमाइंडर हो सकता है कि नेचर और इकोनॉमी एक दूसरे से कितने डीपली कनेक्टेड हैं। आज जो पैसिफिक ओशन में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कल इंडिया की स्ट्रीट्स, मार्केट्स और होम्स तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि वेदर चेंज होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं, क्या आपके एरिया में वेदर पैटर्न्स ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं? और अगर आप क्लाइमेट, जियोपॉलिटिक्स, वेदर और इंडिया फोकस्ड डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब